पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत की। ये शहादत किन हालात में हुई और इसके पीछे क्या अवामिल थे, इस हवाले से शफाफ तहकीकात के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ कह दिया है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है, जबकि पाक फ़ौज ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अरशद शरीफ की शहादत मुल्क से बाहर जाने और इस हवाले से की जाने वाली इल्ज़ाम तराशियों और क़यास आराइयों की जामे तहकीकात की जाए। और जिस हवाले से वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए दरख्वास्त देंगे, काबीना से भी इस फैसले की बाकायदा तौसीक कराएंगे। अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है, फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त दें। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे। पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। जबकि आज एक तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। अरशद शरीफ इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। ये सारे नामालूम अफराद आके डराते हैं, धमकाते हैं। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। आज पाक फौज ने भी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया है। GHQ की जानिब से हुकूमत को अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए लिखे गए खत में अरशद शरीफ के मामले पर कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। खत में कहा गया है कि इस मामले का इल्ज़ाम इदारों पर लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा है कि तहकीकात इस बात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को जाना क्यों पड़ा और इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है। आज GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की जरूरत है। सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुताल्लिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है कि ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। लेकिन इसके साथ साथ इसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके और इसमत में जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयां कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो बी पुट टू रेस्ट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर लोग इल्जाम तराशियां करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में तमाम चीजों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत जरूरी है ताकि इन सबको ये जवाब मिल सके। और मैं समझता हूँ कि ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ
साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्जाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि जो लोग ये इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की। चिकना ये है, इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है, किसको, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। इस वक्त कीनिया में आईपोआ नामी इदारा यानी इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तहकीकात कर रहा है, मगर कीनिया में मुख्तलिफ सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट दावा कर रहे हैं कि यह मामला इस इदारे से आगे का है। आज कीनिया के रुकने पार्लियामेंट यूसुफ हसन ने दावा किया कि अरशद शरीफ समेत दीगर वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए।